हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और हमारा खाना थोड़ा तो बन चुका है और थोड़ा कुछ बनना बाकी है, क्योंकि बच्चों की पसंद का भी कुछ मतलब बनना बाकी है अभी। और ऐसे फ्रेंड्स, ये आज से हमने हमारे बच्चे को कहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल ज्वाइन कराया है। तो उसमें क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ें सीख कर आ रहा है। देखिए इसने अभी क्या सीखा है। ये है क्या बोलते हैं इसको, एनवलप बनाना सीखा है, जिसमें ये रुपये भी रख मतलब पैसे भी रख सकते हैं और कार्ड्स वगैरह भी इस टाइप से बहुत ही सुंदर बना कर, मतलब ऐसे ये क्लास में डालने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो बच्चों का वो भी हो जाता है, टाइम भी पास हो जाता है और वो नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। और ये इसने अभी ड्राइंग बनाना भी सीखा है। ड्राइंग की बुक वगैरह दिखाती हूँ मैं आपको। और शाम को तो वैसे मैं इसको लेके जाती हूँ पार्क में। ये देखिए, ये इसका ड्राइंग बॉक्स है। आजकल क्या क्या थिंगर चल रही है, देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा ड्राइंग बॉक्स। और ये सीख कर आएगा कम से कम महीने भर में तो बहुत कुछ सीख जाएगा, जब तक नानी घर में है। और फिर वहाँ जाके वो इसकी अपनी क्लासें लगती है। अच्छा, मैं एक बात ये बता रही थी फ्रेंड्स कि जैसे अपन जो कोई बीमारी होती है, मैं इतने दिनों से ना अवॉइड करते आ रही थी कि क्या जाऊँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर दवाई दे देगा और वो मतलब कि नुकसान करेगी। लेकिन आज अंत में जाके मेरे को आज जाना ही पड़ा। आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी मुझे। और फिर डॉक्टर के पास जाने से तो फिर आप जानते ही हैं कितनी दवाई, देखिए कितनी सारी दवाइयाँ, खाली पेट की, खाने के बाद की, और लिक्विड, और दोपहर के, और शाम को खाना खाने से पहले की, इतनी सारी दवाइयों को पुलिन ला गया। लेकिन एक बात है कि दवाई लेने से फिर अपने को थोड़ा सा ताकत भी लगती है और अच्छा रहता है। और आजकल के ज़माने में यदि अपन नहीं जाते हैं तो अच्छा मतलब नहीं रहता। मैं ये सोच रही थी कि पेट की बीमारी ऐसे है कि खाने से होती है और ढंग का मतलब थोड़ा हल्की डाइट ले लो और खट्टा और ये सब अवॉइड करो, मीठा ज़्यादा, चीनी, तो फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आज मेरे को जाना ही पड़ा और फिर मैं दवाई लेकर आई। दवाई ले रही हूँ, एक डोज तो ले भी ली मैंने, खाली पेट की और खाने के बाद की। ठीक है, ऐसे ही है, चलता रहता है। और ये मैं जो आपको कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने आज एक शिव जी के चमत्कार की कल एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको, और आज जो सुना रही हूँ वो ऐसी है फ्रेंड्स की है ना, इनके एक भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त शिव जी की। वो कहाँ से थी? साउथ इंडिया से। और वो उनका नाम था रत्नावती। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और बहुत पूजा पाठ ये सब करती थी शिव जी का। और शिव जी को मन ही मन बहुत ही आदर, श्रद्धा और ये सब देती थी। तो फिर हुआ क्या फ्रेंड्स कि उसके डिलीवरी का समय था रत्नावती की। तो अब उसने अपने डिलीवरी के लिए बुलाते हैं अपनी माँ को, या तो अपनी माँ को बुलाया, तो उसकी माँ ने कहा ठीक है मैं आती हूँ। और फिर क्या, उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई रत्नावती को। और उधर से उसकी माँ जब आने लगी फ्रेंड्स, तो कावेरी नदी में बाढ़ आ गई और वो बुरी तरह फंस गई किनारे में। वो अपनी बेटी के पास आ ही नहीं पाई और इधर उसकी बेटी के पास कोई नहीं था और वो प्रसव पीड़ा से बहुत ही बेहाल हो रखी थी। आप जानते ही हैं उस समय की ऐसी हालत होती है। और वो सिर्फ महादेव जी का नाम, शिव जी का नाम पुकार रही थी और अपनी माँ का नाम। तो इधर मतलब कैलाश पर्वत पर शिव जी ने जब उसकी पुकार सुनी, मतलब शिव जी भोलेनाथ कितने दयालु होते हैं इसमें देखने को मिलता है इस कथा में। तो शिव जी ने क्या किया कि साड़ियाँ और चूड़ियाँ पहनी और उसकी माँ का भेष बना लिया। पार्वती जी ने कहा भी कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, नारी का वेश क्यों धारण कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मतलब गौरी तुम नहीं जानती, मेरी एक भक्त बहुत ही पीड़ा में है, तो मैं उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ, उसके प्रसव के लिए। तो वो दाई माँ बन के आए, सोचिए मतलब कितनी इम्पॉसिबल घटना है, लेकिन है सत्य। शिव पुराण में इसकी भी कथा आती है।
और फिर वो गए कहाँ, उसके रत्नावती के घर। और इतनी तेज आंधी तूफान बारिश बाढ़ सब आ रखी थी, लेकिन शिव जी महाराज तो अपने भोलेनाथ हैं, वो पहुँच गए वहाँ और पूरा सेम टू सेम उसकी माँ का रूप धारण करके। और वो जब प्रसव पीड़ा से करा रही थी तो वो आए धीरे से अंदर, और फिर उसने उनको ढांढस बंधाया, उनका मतलब यहाँ तक कि उनकी डिलीवरी कराई, प्रसव करवाया, और बच्चे को और माँ को आशीर्वाद दिए, पूरी रात भर उनके साथ रहे, है ना, अपने भक्त के साथ और नन्हे शिशु के साथ माँ के रूप में, दाई बोलते हैं ना, दाई, तो दाई के रूप में रहे वहाँ पर। और फिर सुबह होकर अंतर ध्यान हो गया। और फिर हुआ क्या फ्रेंड्स कि सुबह जब इसकी रत्नावती की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ गेट पर खड़ी है। और उसकी माँ ने कहा कि बेटी कल रात को बाढ़ आ गई थी कावेरी नदी में, तो मैं नहीं आ सके, मुझे माफ़ कर देना। और रोने लगी। तो वो बोली माँ आप अब आई हो? तो फिर वो कौन थी जो कि जिसने रात को मेरा प्रसव कराया और रात भर मेरी सेवा की। तो फिर उसने आसपास देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ मोगरे के फूल पड़े थे और क्या बोलते हैं शिव जी का थोड़ा सा सांकेतिक चित्र बना हुआ सा था। तो रत्नावती इतनी भाव विवाल होकर रोने लगी कि देखो मेरे महादेव ने मेरी रक्षा की और मेरे बच्चे की रक्षा की और समय पर पहुंचकर हमें संभाल लिया। ऐसे हमारे भोलेनाथ, बोलो भोलेनाथ जी की जय। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सत्य घटना है फ्रेंड्स। और ये मंदिर स्थित है तमिलनाडु के त्रिची नगर में धायु मानवर नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, गर्भवती स्त्रियाँ, वो वहाँ जाती हैं सुरक्षित प्रसव की कामना लेकर कि भगवान हमारा मतलब प्रसव सुरक्षित हो, इस टाइप से। और फिर वहाँ ना जाकर चूड़ियाँ और वो क्या बोलते हैं उसको, साड़ी चढ़ाते हैं और भगवान से कामना करते हैं अपने और अपने शिशु के मंगल कामना के लिए। और ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे हिंदू धर्म में ऐसी अनेकों कहानियाँ छुपी हुई हैं, बस उनको मतलब सबके सामने लाने के। और ये मैंने यूट्यूब से सुनी ये वाली कथा, और कल वाली कथा भी मैंने यूट्यूब से सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने आपके सामने मतलब अपने जो मेरे इसको चैनल को जो लोग देखते हैं उनके लिए मैंने ये सुनाई। और आप लोग भी यदि मतलब कि मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मतलब छोटे उसमें आपको छोटी छोटी सी कहानियाँ छोटे रूप में मतलब कि भगवान की और सबकी भी कहानियाँ सुनाऊंगी जो मेरे नॉलेज में। अच्छा, इसी से संबंधित एक और क्या कहानी, क्या मज़ेदार बात मेरे हस्बैंड ने कल मुझसे करी, मतलब बताई। बोले कि है ना, जैसे शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में कोई बात ऐसी हो जाती है, तो उसमें क्या होता था फ्रेंड्स कि पहले के ज़माने में, पहले के अभी भी जाते हैं, बुज़ुर्ग लोग जाते थे शादी में, है ना। अपन देखते थे बारात में मतलब 4-5 बुज़ुर्ग ऐसे रहते थे जो शादी का सारा काम काज संभालने में या फिर सलाह देने में, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस रखते थे, अनुभव रखते थे। तो फिर शादी में कोई बात नहीं होती थी। तो ऐसा ही हुआ कि लड़के वाले लोग बारात लेके गए लड़की वालों के यहाँ। तो फिर क्या हुआ कि बोले उन्होंने ये शर्त रखी कि मतलब कि इसमें बारात में कोई बुढ़ा मतलब बुजुर्ग नहीं आएंगे, है ना। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो लड़के वालों के पक्ष में एक बुजुर्ग जो थे, दादाजी रहे होंगे, चाहे जो भी फूफा जी जो भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मैं चलूँगा। तो बोले ठीक है चलिए। तो उनका मेरे हस्बैंड थोड़े अपनी भाषा में बता बोले उनका डेंटिंग पेंटिंग करके और पैंट शर्ट पहना के उनको लेके चले गए कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई यंग है। तो बोले ठीक है। और फिर उधर शादी के घर में लड़की वालों ने क्या किया फ्रेंड्स कि एक शर्त रख दी कि हमारे सामने जो नदी, घर के सामने नदी बहती होगी कोई, तो बोला उसको दूध की नदी, हम चाहते हैं कि ये दूध की नदी बहे ताकि तब हम लड़की को भेजेंगे मतलब शादी करके। तो अब ये लोग तो आश्चर्य पड़ गए भाई लड़के वाले कि भाई ये क्या शर्त रख दी उन्होंने बेसिर पैर की, ऐसा कभी होता है क्या। और सब चिंता में पड़ गया। तो फिर वो बुजुर्ग ने कहा कि क्या बात है। तो बोले ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि ठीक है, उनको बोल दो कि हम दूध की नदी बहा देंगे
लेकिन पहले आप इसका मतलब पानी की नदी जो है ना, तो इसका पहले पानी पूरा सुखाओ, फिर हम दूध की नदी बहाएंगे। तो ऐसी इम्पॉसिबल बात हो सकती है क्या? तो फिर ना वो लोग उधर जैसे ये जानकारी उनको बताई गई कि पहले आप ये वाले पूरा पानी सुखाओ, फिर हम दूध की नदी बहा देंगे। पहले पूरा पानी, नदी का पानी पूरा सुखाओ, फिर हम दूध की नदी बहाएंगे। तो ऐसा कभी तो फिर मेरे हस्बैंड हंसते हुए बोला कि है ना क्या कि वो लोग उनको समझ में आ गई कि ज़रूर कोई, इन्होंने तो बुढ़ा बोला, लेकिन कोई बुजुर्ग, मान्यवर बुजुर्ग कोई ज़रूर उनके यहाँ शादी में आए जो ऐसी राय दे सकता है। क्यों? क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। भले ही हम बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के पास ना अनुभव की सीख होती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स कल इन्होंने बताया, तो फिर मैंने हंसते हुए कहा कि कल मैं आपकी कहानी ज़रूर बताऊंगी। तो बोला हाँ ठीक है, बताते ना। और मैंने आपको ये सुनाई ये कथा, कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। और बस ठीक है। और अभी देखिए हमारे यहाँ क्या, ये आज इस काम में भी बिजी थे। आज बहुत बड़े बड़े काम सल्टाए फ्रेंड्स हमने। क्या, एक तो डॉक्टर के जाके तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी भगवान ने चाहा तो, और दूसरा बच्चे को उसमें एडमिशन दिलाया, जो मतलब कि कोचिंग क्लास एक महीने तक जो ये चलेगी ना इनकी समर क्लासेस, उसमें गए। और तीसरा ये एसी ले गए, क्योंकि कम रूम्स में तो थे एसी, हॉल में नहीं था, तो इसलिए। और अब गर्मी और आने वाली है, और बच्चे 2 बच्चे और आने वाले हैं मेरे, तो इसलिए ज़रूरी हो गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतने। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।